भारत के इतिहास में आज के दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आदेश देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर किया गया, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ राय शंकर के फोन की घंटी बजी। उस समय वह दिल्ली में ही बंग भवन के अपने कमरे पर बिस्तर में लेटे हुए थे। दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे। अगले 2 घंटों तक वो देश की स्थिति पर बात करते रहे। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा रही हैं। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा। हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। मजे की बात यह थी कि उन्होंने तब तक अपने कानून मंत्री एच.आर. गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। राय ने कहा कि मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। राय ने वापस आकर न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबंध में हिस्सों पर नजर डाली। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा एक सफदरगंज रोड पहुंचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाएं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका राय ने यह कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी थी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। ये दोनों शाम 5:30 बजे वहां पहुंचे। सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। जब राय और इंदिरा वापस सफदरगंज रोड पहुंचे, तब तक अंधेरा घेराया था। राय ने इंदिरा के सचिव पी.एन. धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट कराया। सारे कागजों के साथ आर.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा ने निर्देश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जब तक आधी रात होने को आ चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी सफदरगंज रोड पर मौजूद थे। वो इंदिरा के साथ उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे, जिसे इंदिरा अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश के लिए देने वाली थी। बता दें कि देश में आपातकाल के ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून को आधी रात को हस्ताक्षर किए थे। वहीं 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया। इस आपातकाल के लगते ही इंदिरा के कड़े विरोधी माने जा रहे जयप्रकाश नारायण को 26 जून की रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ इंदिरा की नीतियों का विरोध कर रहे कई और नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देश भर की कई जेलों में डाल दिया गया। देश में आपातकाल की जानकारी आम जनता को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए दी गई थी। देश भर में आपातकाल लगाए जाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और यह दिन इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में आज भी दर्ज है।